अब हमें ऑस्टा के डेविल की पुरानी कहानी दिखाई जाती है। ऑस्टा के डेविल के पास कोई मैजिक पावर नहीं थी, इसलिए सब लोग उसे बुली करते थे। टीबी बताता है यहाँ पे जो सबसे ताकतवर बंदा होता है वो कमजोरों पे हुक्म चलाता है, जो उससे भी कमजोर होता है वो बंदा उस पर हुक्म चलाता है। फिर पर एक दिन ताकतवर डेविल ने लीबे को पकड़ लिया था और कहता है तुम मेरे से जान की भीख मांग सकते हो। लीबे कहना जो करना करो, मैं केयर नहीं करता तुम्हारे बारे में। डेविल कहता क्या का, और लीबे को उठा के फेंक देता है वो। लीबे बताता है सभी लोग इस दीवार के पार जाना चाहते हैं पर नहीं जा सकते। मैं टकराऊंगा, मैं मर जाऊंगा, पर मैं इजीली पार कर गया क्योंकि मेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं थी। पर मेरी आंख खुली और मैं ह्यूमन वर्ल्ड में था। मैं शहर की ओर आगे बढ़ा पर सभी लोग मेरे से डर रहे थे और मैं वहाँ से चला गया। पता नहीं लोग मुझे क्यों मार रहे थे और मेरी यही डेस्टिनी थी, मुझे ऐसे ही मरना था। और मेरी आंखें बंद हो गई। अब हमें लिचिता को दिखाया जाता है। लिचिता ने उस डेविल को सेव किया होता और उसकी आंखें खुल जाती है। वो कहती चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। अब वो बोतल खोलती है, उसमें से बहुत सारी लकड़ियाँ निकलती है। वो कहती मैं जंगलों में लकड़ियाँ ढूंढने गई थी पर देखो मुझे तुम मिल गए। लीबा बोलते तुम्हें मेरे से डर नहीं लग रहा। लचिता कहती मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा, तुम तो वैसे इतने पिटे हुए और बच्चे से क्यों डरना मुझे। लीबा कहता तुम बहुत वियर्ड हो। अब लचिता के पीछे एक स्नेक आ जाता है पर वो स्नेक का सारा ऑरा खींच लेती है। वो कह रही इस वजह से लोग मेरे पास नहीं भटकते, तभी मैं दूर कहीं रहती हूँ क्योंकि लोगों को मैं परेशान ना कर सकूं। और तेरे पास कोई मैजिक पावर नहीं है तो तू मेरे साथ रहेगा यहाँ पे इस घर में। लीबा कहता असलियत में तू बहुत वियर्ड है। और लचिता लीबा के साथ अलग अलग चीजें कर रही थी, जैसे खाना खा रही थी, घूमने जा रही थी और उसके साथ बहुत खेल रही थी। और लचिता कहती है तू मेरा अब से बेटा है, मैं तुझे अडॉप्ट कर लूंगी। पर एकदम से लीबा के पेट में दर्द होता और उसके अंदर एक डेविल आ जाता, उसे होस्ट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। पर लचिता उस डेविल को पकड़ लेती और उसका सारा माना सोख रही होती है। अब लचिता को याद आता उसने अपने बेटे को ऑर्फनेज में रख दिया था। हाँ ये बंदा ऑस्टा ही है असल में। पर वो डेविल लचिता के पेट में एक हाथ मार देता और लचिता के मुंह से खून निकल रहा था। पर वो उसको औरत अभी भी खींचती हो तो कह रही मेरे बेटे से दूर रहना बस तुम। डेविल कह रहा ऐसे कैसे हो सकता है, किसी ह्यूमन ने मुझे हरा दिया, मैं वापस आऊँगा, किसी कमजोर की और बॉडी ले लूंगा मैं। अब लचिता लीबा को गले लगा देती, कहती तुम इन डेविल से बचाने का एक ही उपाय है। और बोतल खोलती है, वहाँ से 5 लीग ग्रिमोन निकालती है, कह रही तुम यहीं पे सेफ रहोगे उन डेवलों से। और उस बंदे को डेवल की बुक में कैद कर लेती है। और लचिता कहती तुम मेरे बेटे हो। लीबा कहता है मॉम, और वो ग्रिमोर के अंदर बंद हो जाता और लचिता फिर मर जाती है। अब प्रेजेंट कहानी दिखाई जाती है। ऑस्टा का डेवल कहता है जल्दी करो और अपनी बॉडी मुझे दे दो। ऑस्टा करे कि देख के लग रहा है ये एंगर और रेस से भरा पड़ा है। ऑस्टा बोलता है मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ, तो मैं तेरे से लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर डेविल बोलता तू सीरियस है कि तू एक हाथ से मेरे से जीत जाएगा। पर ऑस्टा एकदम से उसे मुक्का मार देता, कह रहा तूने क्या समझा मुझे। अब नाच कहते ये डेविल एंटी मैजिक यूजर है, परंतु ऑस्टा के पास कोई मैजिक नहीं है तो ऑस्टा के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इस मैच में। अब ऑस्टा का डेविल एक एक करके तलवारें निकाल लाता है और कैप्टन यमी कटाना निकाल लो तो ऑस्टा करे मैं इसे जाने नहीं दूंगा और कटाना को पकड़ लेता है। वो डेविल बोलता भले ही तू फिजिकल कितना ताकतवर हो, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो ऑस्टा पे पीछे तलवार का हमला करता है पर ऑस्टा उस तलवार को रोक देता है अपनी कटाना से। अब ऑस्टा के बल से एक स्वॉर्ड आती है, ऑस्टा उससे डॉज कर लेता है और ऊपर से एक स्वॉर्ड आती है, उससे अपनी तलवार रख के रोक लेता है। डेविल बोलता कुछ भी कर लो तुम मेरे से कभी नहीं जीत पाओगे। अब हमें डेविल की पुरानी बातें दिखाई जाती है। उसको कह रहा था मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ जब वो ग्रिमोर के अंदर था, पर एक दिन उसके पास एंटी मैजिक पावर आ गई और उसने तय कर लिया था मैं जैसे बाहर निकलूंगा अपना बदला लूँगा। और ऑस्टा को उसका ग्रिमोर मिला था, डेविल ने सोच लिया था मैं इसका यूज़ करके अपना रिवेंज लूँगा। अब डेविल ऑस्टा से कहता है मैं तेरी बॉडी को पूरा ले लूँगा और खुद इस्तेमाल करूँगा अपने बदले के लिए। ऑस्टा बोलते मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगा और एकदम से उसके हमले से बच जाता है। डेविल कहता है अरे ये क्या वो ये खड़ा हो गया वापस। अब वो ऑस्टा फिर से हमला करता है पर ऑस्टा ऊपर कूद जाता है और फिर से डॉज कर लेते उसका अटैक से। डेविल कह रहे ये कैसे कर रहा है। ऑस्टा कह रहे भले तू कितना अटैक करे, मेरे पास की है, मैं सर्च कर सकता हूँ तेरा अटैक कहाँ से आ रहा है और मेरे पास ऐसी फीलिंग है जो मुझे कभी हानि नहीं दे सकती। और जो लोगों से मिला हूँ वो लोग तो टोटल ऑसम थे, उनका साथ है मेरे पास। अब ऑस्टा उस पर अटैक करने जा ही रहा होता है पर वो ऑस्टा पे सामने से अटैक करता है। ऑस्टा जैसे तैसे उससे डॉज कर लेता है। ऑस्टा कहता है आ जाओ और वो सामने से अटैक करता है। ऑस्टा अपनी तलवार आगे कर देता है उसके सामने। अब वो ऑस्टा पे किनारे से अटैक करता है पर ऑस्टा जैसे डॉज कर लेता है उसके अटैक से और उसके सामने चले जाता है और उस बंदे को एक स्लैश मार देता है। अब ऑस्टा उस पर फिर तलवार मार देता है। अब आगे से एक और मार रहा होता है तलवार
और तेजी से भाग के आ रहा था और उसके सामने से मुंह के सामने तलवार मार देता और वो डेवल वहीं पे गिर जाता है। ऑस्टर बोलता तुम मैच हार गए और डेवल मैच हार चुका होता तो इसलिए वो रिचुअल में कैद हो जाता है। अब नाच कहता बहुत बड़ी ऑस्टर, अब तुम्हें डेवल बाइंडिंग रिचुअल करना पड़ेगा और तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो डेवल के साथ, वो मना नहीं कर सकता किसी भी चीज के लिए तुम्हें। ऑस्टर कहता हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों दोस्त बनते हैं। डेवल कहता है क्या? ऑस्टर कहता तुम्हें दोस्त का मतलब नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। नाच कहता है रुको रुको, तुम पहले बताओ, मतलब तुम इक्वल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो क्या डेवल के साथ? ऑस्टर बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा, जो अभी तक हमने लड़ाई लड़ी है मैं इसकी वजह से लड़ पाया हूँ, इसने मेरे साथ दिए क्योंकि। नाच कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, इस बात की क्या गारंटी है डेवल तुम्हारा साथ देगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा? ऑस्टर कह रहे शुरू से बंदा होल्ड बैक करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था, एक साफ साफ बता रही थी। ऑस्टर बोलते तुम वो नहीं हो जो लोगों को बेमतलब में मार सकते हो, तुम वो हो जो दूसरों की केयर करते हो और दूसरे की सैडनेस लेते हो। ऑस्टर कहते क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, जो तुम्हें करना है वैसे भी वो मुझे करना ही है। और उसे हाथ मिला लेता है दोस्ती का और पूछता तुम्हारा नाम क्या है। और डेवल को याद आता है लचिता ने भी उससे यही सवाल कहा था और उसके पास कोई नाम नहीं था तो लचिता ने उसका नाम रखा था। डेवल कहता कोई शक नहीं, ये लचिता का बेटा है। अब इक्वल बॉन्ड कंप्लीट हो चुका होता है तो ऑस्टर का हाथ तो ऑस्टर को वापस मिल चुका होता है और ऑस्टर का डेवल ऑस्टर को अपना नाम बताता है, मेरा नाम लीबे है, तुम मुझे लीबे कह के बुला सकते हो। दूसरी तरफ हमें नोएल को दिखाया जाता है, पार्टी उनको ट्रेनिंग करा रहा होता है कि स्पेशल जगह में। नोएल के तैयार हो जाओ, हमारे पास 3 दिन है, हमें जम के प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरी तरफ हमें यूनो को दिखाया जाता है जो बहुत प्रैक्टिस कर रहा होता है, कहता है ये प्रैक्टिस काफ़ी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना पड़ेगा। और पीछे से लॉन्ग रेस आ जाता है, लॉन्ग रेस कह रहा है तुम बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो, मैं सोचा मैं तुम्हें को ट्रेनिंग करा दूँ। यूनो कहता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, पर एक किंगडम के लिए तो प्लीज़ मुझे ट्रेनिंग करा दो। अब ऑस्टर कहता है वेट करो कैप्टन यामी, हम आपको आ रहे हैं बचाने। नाच कहता है हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, तो हमें 2 दिन जम के तैयारी करनी होगी। और यहीं पे मैं ब्लैक क्लोवर के सारे एपिसोड समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। अब आपसे मिलते हैं फेरी टेल की वीडियो या वन पीस के ट्रेजर को ढूंढने के लिए, तब तक के लिए सायोनारा।